मुरैना का, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए पूजा की जा रही है। शनि पूजा ये हो रही है। सिंधिया परिवार के नजदीकी सदस्य इस पूजा का आयोजन करवा रहे हैं। पूजा सामग्री में महाराज और महारानी की पर्चा भी शामिल की गई है। कोरोना संकट के बीच ये पूजा अर्चना की जा रही है। सिंधिया परिवार के कुल पुरोहित इस पूजा को करवा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुरैना में कोरोना संकट के बीच पूजा अर्चना की जा रही है और सिंधिया परिवार के कुल पुरोहित द्वारा ये पूजा करवाई जा रही है, की जा रही है। जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, सिंधिया परिवार के ऊपर जिस तरह से राजनीतिक संकट और जिस तरीके से सेहत की परेशानियां भी, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनके माता जी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद अब ये कुल पुरोहित द्वारा पूजा अर्चना करवाई जा रही है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस समय अगर बात की जाए, राजनीतिक हलचल की बात की जाए या कोरोना संकट काल की बात की जाए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी कुछ ही दिन पहले पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। और राजनीतिक गलियारों की या राजनीतिक हलचलों की बात की जाए तो साफ तौर से राजनीतिक हलचल में कहीं ना कहीं सिंधिया का कद भी कम होता चला जा रहा है। उसके पूरे जो घटनाक्रम को देखते हुए आज सिंधिया परिवार के जो कुलगुरु हैं वो और पुरोहित वो और उनके दो बिल्कुल नजदीकी लोग जो यहाँ प्राचीन विश्व प्रसिद्ध प्राचीन शनि मंदिर है वहां पर आए और उन्होंने पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू कराई गई है। और वो चूंकि शनि मंदिर पर पूजा अर्चना कराई जा रही है, हालांकि मीडिया और इन सभी चीजों से उन्होंने बचा भी रखा है और अभी तक भी अगर बात की जाए तो उन्होंने ये सारी चीजें गुप्त रखी गई हैं, लेकिन लोग वहाँ पर मौजूद है और साफ तौर से फुटेज भी बनाए गए, लेकिन उन्होंने इन सारी चीजों से दूरियां बनाई रखी है। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि राजनीतिक हलचलों के बाद में सिंधिया शनि की शरण में, शनि एक ऐसे देवता माने जाते हैं जो सारे कष्टों का निवारण और सारे कष्ट हरने वाले देवता माने जाते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि शनि की शरण में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार शनि की शरण में है। जी बिल्कुल सही कह रहे सत्येंद्र। और ये साल भी कुछ सही तरीके से चल नहीं रहा है। जैसे ही उन्होंने बीजेपी में एंट्री ली उसके बाद से ही कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन लग गया। उस वक्त भी जो केंद्रीय दल में एक बात कही जा रही थी कि उन्हें कोई पद मिल सकता है, वो टला। और उसके बाद फिर अब जब चुनाव होने हैं इस वक्त में, अब उन्हें सेहत की परेशानियां सहनी पड़ रही हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर साफ तौर से देखा जाए तो चाहे वो न केंद्रीय मंत्री बनाने की बात हो, राज्यसभा चुनाव की बात हो, या प्रदेश में उनके जो तमाम सारे जो विधायक भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं सभी अभी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की बात की जाए तो वो मंत्रिमंडल भी रुका चला पड़ा हुआ है। कहीं हर बार डेट आती है, राज्यसभा का भी वही स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो घटनाक्रम आ रहे हैं तो वो अगर बात की जाए तो ये जो 22 विधायकों की बात की जाए तो वे सारे सिंधिया समर्थक ही बताए जा रहे हैं। तो साफ तौर से देखा जाए तो एक संकट, बड़ा संकट ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पे इस तरीके से। और क्योंकि बीजेपी की बात की जाए तो अभी पूरी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी अपने उसमें भी नहीं मान रही है। तो कुछ ये भी लगाया जा सकता है कि ये जो बड़ा संकट है उसको टालने के लिए शनि की शरण में आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे घटनाक्रम निकल कर आ रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र।